देखिए, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में जब कोई पार्टनर आता है तो वो अपने साथ में कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो जैसे ही कोई पार्टनर अपनी फर्म को कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो फर्म के द्वारा अपने उस पार्टनर को उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। ओके। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट एक पार्टनरशिप अपने फर्म को पार्टनर को करती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं, वो सभी आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है बेसिकली वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है। जब भी कोई पार्टनर अपनी फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। अब ड्यूरिंग द ईयर, यदि वर्ष के दौरान पार्टनर के द्वारा अपनी फॉर्म में एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में कैलकुलेशन थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग तरीके से करने वाले हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम ओपनिंग बैलेंस पर करते हैं, बट यदि पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उस केस में एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो हमें यहाँ पे अलग से देखना होगा। तो जिस दिन से उसने अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया वहां से लेकर के अकाउंटिंग ईयर की एंड तक हम यहाँ पर इस एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसी प्रकार यदि किसी पार्टनर के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल को विड्रॉल किया जाता है तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उस केस में कैलकुलेशन होगा कि जब पार्टनर अपनी फॉर्म से यहां पर कैपिटल विड्रॉल कर लेता है तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसके लिए उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। टेक्निकली हम कह सकते हैं इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ द कैपिटल टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो क्लास हमें तीन चीजें यहां पर समझनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमें ओपनिंग बैलेंस के ऊपर करना है। यदि पार्टनर के द्वारा एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं। इसी प्रकार यदि पार्टनर अपनी फॉर्म से इंटरेस्ट को विड्रॉल कर लेता है उस केस में हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए किस तरह से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम यहां पर कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आलोक अ पार्टनर हेड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2022। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022 एंड विड्रॉ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2023। देखिए, आलोक ने जब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो ईयर की स्टार्टिंग में देखिए आप यहां पर ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को आलोक ने ₹5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आफ्टर 6 मंथ आलोक ने ₹2 लाख का फिर से यहां पर फॉर्म के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, आप देख पा रहे हैं। और अक्टूबर के बाद 1 जनवरी को आलोक ने ₹1 लाख अपनी फॉर्म से विड्रॉल भी कर लिए। अब ये तीन अमाउंट हमें यहाँ पर समझने हैं ध्यान से और हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट की रेट है 10% पर एनम। तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग का मंथ होता है।
तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 यानी 12 महीनों के लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। 1 अप्रैल को फॉर्म के अंदर 5 लाख रुपए की कैपिटल आ चुकी थी, आप सभी देख पा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 महीने तक फॉर्म के पास उस पार्टनर की जो कैपिटल का बैलेंस था वो था 5 लाख रुपए। तो हमने क्या किया, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक के लिए हमने क्या किया, हमने 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 10% की रेट से। 10% पर एनम की रेट से हमने यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं एक बार कैलकुलेशन आपको यहाँ पर बता देता हूं। 5 लाख आप देख सकते हैं, 5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। कैलकुलेशन आपके सामने है। हमने क्या किया, ₹5 लाख पर 10% की रेट से 6 मंथ का, अभी 6 मंथ कहां से आए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। सितंबर तक हमने यहां पर इसलिए इसको लिया क्योंकि अक्टूबर में फिर से 2 लाख रुपए की कैपिटल आलोक अपनी फॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं कि हमने 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो 25,000 का इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ही अक्टूबर का मंथ आता है कि 5 लाख रुपए तो वैसे ही आलोक के फर्म के पास में कैपिटल के नाम पर जमा है। 2 लाख रुपए की कैपिटल आलोक 1 अक्टूबर को लेकर आते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से बोल सकते हैं कि अब जो फर्म के अंदर आलोक की कैपिटल है वो हो चुकी है 7 लाख रुपए। कब, अक्टूबर से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर तक फर्म के अंदर आलोक का जो कैपिटल का बैलेंस था वो हो चुका था 7 लाख रुपए। तो हम अगले 3 महीने के लिए, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए 1 जनवरी के दिन आलोक ने जितनी भी कैपिटल फर्म के अंदर थी उसमें से 1 लाख रुपए निकाल ली। इसका मतलब कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो गया। तो जहां तक फ्लक्चुएशन नहीं होगा वहां तक हम यहां पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आप देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी इसमें। 7 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 3/12। यहां पर आपको ध्यान देना क्लास सभी को, हमने 3/12 क्यों किया, हमने यहाँ पर 3/12 इसलिए किया क्योंकि 3 महीने के बाद मतलब 31 दिसंबर के बाद में जो कैपिटल का अमाउंट है वो फिर से चेंज होने वाला है। तो 3 मंथ का हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर जो निकलता है वो आएगा 17,500। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो पूरे 12 महीने का जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें 6 मंथ का हमने स्पेशल कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमने 3 मंथ का फिर से कैलकुलेशन किया। 31 दिसंबर तक हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी को आलोक ने अपनी फर्म से 1 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। तो 7 लाख रुपीज का बैलेंस आलोक का था। कैसे था, एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं। सबसे पहले 5 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस प्लस 2 लाख रुपए वो फिर लेकर आए और फिर 1 लाख रुपए उन्होंने विड्रॉल कर लिए। तो यदि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 के दिन फर्म के अंदर आलोक की जो कैपिटल का बैलेंस था वो 6 लाख रुपए का था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को फिनिश हो जाता है, तो हम अब जनवरी फरवरी मार्च एट द एंड ऑफ ईयर 3 महीने के लिए हम जो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वो किस तरह की होगी, 6 लाख इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाई 3/12। तो टोटल हमने क्या किया, 3 महीने का हमने फिर से इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया और वो इंटरेस्ट हमारा आता है 15,000। अब आप टोटल यहाँ पर करके देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के कितना इंटरेस्ट यहाँ पर
आप देखिए, स्टार्टिंग है 6 मंथ में 25,000, उसके बाद 17,500, उसके बाद 15,000। तो कुल मिलाकर के जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो आपका बनने वाला है 57,500। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है सभी को कि यदि यहाँ पर कैपिटल में फ्लक्चुएशन नहीं होता तो हम पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन 5 लाख रुपए की कैपिटल के ऊपर करने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसी वजह से यही कारण है कि हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है वो अलग अलग पार्ट में किया है। तो क्लास हमने अभी यहाँ पर समझा कि किस तरह से हम यहाँ पर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। अब चलिए, हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो कर लिया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देने वाली है। तो सपोज करिए कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट ही ना हो, तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाए? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के बाद में कुछ प्रोविजन हैं जो आपको यहां पर समझने होंगे। और वो प्रोविजन क्या है, इसको हमने अलग अलग केस के अंदर यहां पर समझा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड को बनाया है या नहीं बनाया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ये पॉइंट आपको देखना होगा। तो हमारा पहला केस है यहाँ पर, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है और उन्होंने एक तरह से उन्होंने मना किया हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, तो उस केस में क्या फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेगी? तो यहां पर आपका आंसर रहेगा कि फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो हमारा केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 ये है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट। या तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उस पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, मना किया हुआ है। देखिए, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना है। तो यहां पर आपको दो केस समझने हैं। पहला केस है, फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तब भी हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा, पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट को लेकर प्रोविजन नहीं है, डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस केस में भी हमें यहाँ पर इंटरेस्ट को नहीं देना है। तो ये हमारा केस नंबर 1 था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ध्यान से। पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्लास ध्यान से आप समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है ये जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। तो दो नए वर्ड आपको यहां पर समझने हैं, चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो क्लास सबसे पहले मैं आप सभी का फोकस यहां पर करवाना चाहूंगा, आपको ये केस समझना है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। किस बात को लेकर साइलेंट है? पार्टनरशिप डीड में यह नहीं बताया हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट फर्म अपने पार्टनर को देने वाली है ये फर्म के लिए चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, चलिए अब यहां पर रुक करके मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बताना चाहूंगा, चार्ज और अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या होता है, आप समझिए। चार्ज का मीनिंग हम इस तरह से इसको ऐसा बोल सकते हैं, यदि
चार्ज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म उस इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाली है, करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि इंटरेस्ट को लेकर के ऐसा लिखा हुआ है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब ये है फर्म को प्रॉफिट हो तब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, या फर्म को लॉस हो तब भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन एनी केस फर्म के द्वारा अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है, ध्यान से आप समझिए, अप्रोप्रिएशन का मतलब ये है यदि फर्म को प्रॉफिट होगा, यदि फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, अदरवाइज वो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी। तो क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको इन दोनों का मीनिंग समझना है। चार्ज का मीनिंग क्या होता है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है वो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब भी फर्म को अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही होगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन यदि हम ऐसी बात करते हैं अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन वाले केस में फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट तभी करेगी जब फर्म को यहां पर क्या हो, फर्म को प्रॉफिट हो। चलिए, तो केस नंबर 2 में हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा यहां पर कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना है, लेकिन पार्टनरशिप डीड ने ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो इंटरेस्ट जो फर्म अपने पार्टनर को देने वाली है वो फर्म के लिए चार्ज है या फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है। फिर से बोल रहा हूं, फर्म के लिए चार्ज है या फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है। उस केस में यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी, और वो सिचुएशन क्या है आप ध्यान से इसको समझिए। पहली सिचुएशन इसमें क्या बनने वाली है, पहली सिचुएशन बनेगी अगर फर्म को लॉस हो जाए, क्या हो जाए, लॉस। उस केस में फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इन केस ऑफ लॉस, यदि फर्म को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस, लॉस इज इनकर्ड, फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा, पहले आपको केस याद रखना है। केस क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट देने के लिए प्रोविजन है, लेकिन पार्टनरशिप डीड ने ये नहीं मेंशन किया हुआ है ये जो इंटरेस्ट फर्म अपने पार्टनर को देने वाली है ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, इस बात को मेंशन नहीं किया हुआ है। बस ये लिखा हुआ देना है, लेकिन चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है। उस केस में आपकी सिचुएशन नंबर 1 क्या बोलती है, फर्म को यदि लॉस हो रहा है तो इस केस नंबर 2 के अंदर, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड सिचुएशन, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। देखिए सिचुएशन नंबर 2 क्या है, फर्म को प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, फर्म को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को क्या है, प्रॉफिट है, तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेगी, बिल्कुल करेगी, जो भी रेट है उस रेट से यहां पर पेमेंट करेगी। लेकिन कब करेगी, अगर फर्म को प्रॉफिट है तो ही करेगी। अब थर्ड नंबर पॉइंट, फर्म को प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट है, सपोज प्रॉफिट है 5,000 का और इंटरेस्ट का अमाउंट है 7,000 का, तो फर्म यहां पर पेमेंट करेगी, लेकिन कितना करेगी, जितना प्रॉफिट है उतना ही फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकती है। इसको आप इस तरह से यहां पर समझने की कोशिश करिए, फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो है 5,000 का, ठीक है, और दो पार्टनर है, उनका जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट बन रहा है कितना, 7,000। अब देखिए प्रॉफिट तो है, लॉस नहीं है, अगर लॉस होती तो फर्म यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती,
तो प्रॉफिट कितना है 5000। उस केस में फर्म अपने पार्टनर को मैक्सिमम 5000 का इंटरेस्ट ही दे पाएगी। कितना दे पाएगी 5000 का। लेकिन अब हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इस इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे होगा। तो इस इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर के बीच में उनके कैपिटल के रेशियो में होगा। किस रेशियो में होगा कैपिटल के रेशियो में। तो यहां पर हम इसको आगे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, लेकिन अभी आपको केवल प्रोविजन समझना है। और वो प्रोविजन क्या बोलते हैं कि यदि फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो आपको यहां पर क्या प्रोविजन याद रखना है, नहीं करेगी। इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यदि फर्म को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट कम है, प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगी। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, लेकिन कितना करेगी जितना फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट केस की, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप समझिए। यहां पर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है और ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, और इसी के साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इस इंटरेस्ट को फर्म ने क्या माना हुआ है चार्ज। क्या माना हुआ है चार्ज। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां पर डिस्कस किया था कि अगर इंटरेस्ट को चार्ज मान लिया गया तो उस केस में चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, किसी भी केस में पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाली है। तो ये 3 केस आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक बार फिर से मैं आपको ये रिपीट कर देता हूं। अगर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई प्रोविजन नहीं बताए हुए हैं या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। सेकेंड नंबर केस, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रोविजन है, बट पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया हुआ है ये जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या फिर अप्रोप्रिएशन है। तो उस केस में हमारे सामने 3 सिचुएशन आएगी। यदि फर्म को लॉस होगा तो फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी। यदि फर्म को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट का अमाउंट इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है तो फर्म पूरा इंटरेस्ट देने वाली है। और तीसरा केस हमारे सामने आता है, फर्म को प्रॉफिट है लेकिन इंटरेस्ट से कम है, तो फर्म इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी लेकिन अप टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और तीसरा केस हमारे सामने है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी है और इसी के साथ में वहां पर यह भी मेंशन किया हुआ है कि इस इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी हम कैलकुलेट करेंगे वो पार्टनर्स को दिया जाएगा।